दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है हेल। हेल का मतलब होता है सराहना करना, तारीफ करना या फिर प्रशंसा करना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अपलॉड या फिर अक्लेम, यानी कि किसी की तारीफ करना, सराहना करना, प्रशंसा करना, किसी के बारे में अच्छा बोलना। एंटोनिम इसका होता है क्रिटिसाइज या फिर कंडेम, यानी कि निंदा करना, किसी के बारे में भला बुरा बोलना, किसी की बुराई करना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है मीरा वॉज हेल्ड फॉर हर वर्क, यानी कि मीरा को जो है वो उसके काम के लिए तारीफ मिली, उसके काम की तारीफ की गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हेल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है मॉनिकर। मॉनिकर का मतलब होता है उपनाम, किसी को कोई नाम देना, यानी कि कोई पेट नेम जैसा। सिनोनिम इसका होता है नेम, यानी कि नाम। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है राम गिव अ मॉनिकर टू हिज लिटिल सिस्टर, यानी कि राम ने अपनी छोटी बहन को जो है वो एक उपनाम दिया, एक पेट नेम दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मॉनिकर इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है ट्रक्यूलेंट। ट्रक्यूलेंट का मतलब होता है लड़ाकू, जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हो या फिर जो झगड़ता हो, उसे हम कहेंगे ट्रक्यूलेंट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अग्रेसिव या फिर एंटागोनिस्टिक। अग्रेसिव का मतलब होता है जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो। और एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जो दुश्मन, हॉस्टाइल नेचर का, जिसे हम दुश्मन कह सकते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति। एंटोनिम इसका होता है कोऑपरेटिव या फिर फ्रेंडली, यानी कि जो हमेशा जो है वो अच्छे नेचर से बात करता हो, अच्छी तरह से किसी से बात करता हो, फ्रेंडली तरीके से बात करता हो, जो बहुत ज़्यादा कॉर्डियल हो, उसे हम कहेंगे कोऑपरेटिव या फिर फ्रेंडली। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है ही बिकेम वेरी ट्रक्यूलेंट एंड स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद मी एंग्रीली, यानी कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो गया और मुझसे जो है वो गुस्से में लड़ने झगड़ने लगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्रक्यूलेंट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्म। जो व्यक्ति खुद की गलती पर भी बेशर्मी से पेश आता हो, उसे हम कहेंगे ब्रेजन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अनअशेम, यानी कि बेशर्म या फिर बेशर्मी से पेश आना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है माइकल इज़ नॉट ब्रेजन फॉर हिज एक्टिविटी, यानी कि माइकल को जो है वो अपने काम पर बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्रेजन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा वर्ड है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है संदेह, संशय या फिर किसी पर डाउट आना, उसे हम कहेंगे स्केप्टिसिज्म। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डाउट या फिर डिसबिलीव, यानी कि डाउट यानी कि संदेह करना, संशय लेना, और डिसबिलीव का मतलब होता है किसी पर भरोसा ना करना, विश्वास ना करना। एंटोनिम इसका होता है बिलीव, यानी कि विश्वास करना, भरोसा करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है इट इज़ गुड टू मेंटेन अ हेल्दी स्केप्टिसिज्म, यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर प्रमाण में शक करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ पर शक नहीं होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्केप्टिसिज्म इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना, संघर्ष करना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एम या फिर एस्पायर, मतलब किसी चीज़ को पाने का जुनून रखना। एग्जाम्पल इसका है अहमद इज स्ट्राइविंग हार्ड टू रीच हिज गोल, यानी कि अहमद जो है वो अपनी चीज़, यानी कि अपना जो गोल है वो पाने के लिए जो है वो कड़ा संघर्ष कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्ट्राइव इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा वर्ड है सरप्लस।
सरप्लस का मतलब होता है अतिरिक्त। जब कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो तो उसे हम कहेंगे सरप्लस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एक्सेस, यानी कि किसी चीज़ की ज़्यादती होना, कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होना। एंटोनिम इसका होता है शॉर्टेज, यानी किसी चीज़ की कमतरता होना, कमी होना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, मिताली इज़ लैविशली स्पेंडिंग द सरप्लस कैश। मतलब कि मिताली जो है वो अनाप शनाप पैसे जो है वो खर्च कर रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सरप्लस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है स्लैश। स्लैश का मतलब होता है घटना या फिर कम करना, किसी चीज़ में कमतरता होना, उसे हम कहेंगे स्लैश। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कट या फिर ड्रॉप, मतलब किसी चीज़ में गिरावट आना, कोई चीज़ जो है वो कम हो जाना। एंटोनिम इसका होता है रेज या फिर पुट अप, मतलब किसी चीज़ में जो है वो ज़्यादती होना, कोई चीज़ जो है वो बढ़ जाना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, दे हैव टू स्लैश द कार प्राइजेस, यानी कि उनको जो है वो कार की प्राइजेस में जो है वो कमतरता करनी पड़ी, उनको कार की प्राइजेस जो है वो ड्रॉप करनी पड़ी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्लैश इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है परसिपिटेबल। परसिपिटेबल का मतलब होता है दिखाऊ। जिस चीज़ में मोमेंट या फिर चेंज जो है वो हमें दिखता हो उसे हम कहेंगे परसिपिटेबल। जो चीज़ देखने या फिर नोटिस करने लायक हो उसे हम सिंपली क्या कहेंगे, परसिपिटेबल कहेंगे। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है नोटिसेबल, यानी कि नज़र में आने लायक कोई चीज़। और एंटोनिम इसका होता है इम्परसेपिटेबल, यानी कि जो चीज़ आसानी से दिखाई ना दे, यानी कि जो चीज़ देखने लायक ना हो, ऐसी कोई चीज़। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इज परसिपिटेबल, यानी कि जो ह्यूमन बींग में जो इवोल्यूशन हुआ है, जो ग्रेजुअल चेंज हुआ है, वो देखने लायक एक चीज़ है, वो नोटिसेबल एक चीज़ है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परसिपिटेबल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब होता है हाथापाई करना, किसी डिफिकल्टी से बाहर आने के लिए स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, उसे हम कहेंगे ग्रैपल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है टैकल या फिर कन्फ्रंट। टैकल का मतलब होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, और कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना किसी चीज़ का। एंटोनिम इसका होता है अवॉइड, यानी कि टालना, कोई चीज़ अवॉइड करना। एग्जाम्पल इसका है, द गवर्नमेंट हैज़ टू ग्रैपल विद द प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसे जो है वो गरीबी की रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, गरीबी से जो जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे उसका सामना करना पड़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्रैपल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मतलब होता है लाभदायक, जिसका कोई गुड इफेक्ट हो या फिर जो बेनिफिशियल हो, ऐसी कोई चीज़, उसे हम कहेंगे सैल्यूटरी। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है बेनिफिशियल या फिर गुड, यानी कि जो कोई चीज़ हमें फ़ायदा दे सकती हो, ऐसी कोई चीज़। एंटोनिम इसका होता है इररिलेवेंट। इररिलेवेंट का मतलब होता है जिस चीज़ से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता हो, जो चीज़ व्यर्थ हो, उसे हम कहेंगे इररिलेवेंट। एग्जाम्पल इसका है, लूजिंग ऑल द वेल्थ इन गैम्बलिंग टॉट राकेश अ सैल्यूटरी लेसन, यानी कि जुए में सारे पैसे हारने के बाद जो है वो राकेश को एक बहुत ही अच्छा लेसन सीखने मिला। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सैल्यूटरी इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है अ बम्पी राइड। अब बम्पी राइड का मतलब होता है कोई दुविधा होना या फिर मुश्किल समय होना, उसे हम कहेंगे अ बम्पी राइड। और ये जो है वो एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है टू हैव अ डिफिकल्ट टाइम, यानी कि बुरे दौर से गुजरना, बुरी सिचुएशन होना, बुरी कंडीशन होना। एग्जाम्पल इसका है, इट वॉज अ बम्पी राइड व्हेन वी सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट, यानी कि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय था जब हमने फॉरेस्ट में, जब हमने जंगल में एक टाइगर देखा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अब बम्पी राइड इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है किकबैक्स। किकबैक्स का मतलब होता है रिश्वत। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ब्राइब या फिर रैंसम। रिश्वत को ब्राइब या फिर रैंसम भी कहा जाता है, जो कि किकबैक का सिनोनिम है। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, ऑफिसर वॉज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग किकबैक्स, यानी कि ऑफिसर पर जो है वो
रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो किकबैक्स इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा वर्ड है अक्विट। अक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त होना, किसी आरोप से मुक्ति पा लेना, उसे हम कहेंगे अक्विट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एब्सॉल्व या फिर क्लियर, यानी कि किसी चीज़ से मुक्ति पा लेना, किसी चीज़ से दूर हट जाना। एंटोनिम इसका होता है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी घोषित हो जाना या फिर कोई आरोप लग जाना, उसे हम कहेंगे कन्विक्ट। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है जॉन वॉज अक्विटेड फ्रॉम द मर्डर केस, यानी कि जॉन जो है वो एक मर्डर केस से मुक्त हो चुका था, उस पर जितने भी आरोप लगे हुए थे वो सारे दूर हो चुके थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अक्विट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा वर्ड है अनरिपेंटेंट। अनरिपेंटेंट का मतलब होता है बेरहम, जिसे अपनी गलती का कोई पछतावा ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति, उसे हम कहेंगे अनरिपेंटेंट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रिमॉर्सलेस। रिमॉर्सलेस का भी मतलब होता है बेरहम, जो ज़्यादा किसी के बारे में सोचता ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति। एंटोनिम इसका होता है रिग्रेटफुल, यानी कि पछतावा होना। एग्जाम्पल इसका है अलीना इज़ ऑलवेज अनरिपेंटेंट फॉर हर एक्टिविटीज़, यानी कि अलीना जो भी कुछ करती है, जो भी कोई गलत काम करती है, उससे उस चीज़ का कभी कोई पछतावा नहीं होता। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अनरिपेंटेंट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब होता है विरोधी या फिर दुश्मनी। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इनहॉस्पिटेबल या फिर हॉस्टाइल, यानी कि दुश्मनी। एंटोनिम इसका होता है फ्रेंडली। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है रिहान इज़ वेरी इनिमिकल टुवर्ड हिज कॉलिग्स, यानी कि रिहान जो है वो अपने कॉलिग्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव रखता है, उनसे दुश्मनी से पेश आता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनिमिकल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है पाल्ट्री। पाल्ट्री का मतलब होता है बेकार, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वर्थलेस या फिर अनइम्पॉर्टेंट, जो कोई चीज़ जो है वो हमारे यूज़ की नहीं होती, जो बेकार होती है, ऐसी कोई चीज़। एंटोनिम इसका होता है इम्पॉर्टेंट। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है निशा गेव अ वेरी पाल्ट्री एक्सक्यूज टू हर मदर एंड स्लेप्ट विदाउट स्टडिंग, यानी कि निशा ने अपनी मदर को जो है वो बहुत ही बेकार सा एक्सक्यूज़ दिया, बहुत ही बेकार सा एक बहाना दिया और बिना स्टडी किए ही सो गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पाल्ट्री इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब होता है भूलना, कुछ याद न रहना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अनकॉन्शियसनेस, यानी कि कुछ याद न रहना, होशो हवास न रहना। एंटोनिम इसका होता है कॉन्शियसनेस, यानी कि सब कुछ याद रहना, अपने होशो हवास में रहना। एग्जाम्पल इसका है अल्कोहलिक्स ऑफन सफ़र फ्रॉम पीरियड ऑफ ऑब्लिवियन, यानी कि जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ऐसे लोगों को जो है वो ज़्यादातर कुछ याद नहीं रहता, उनको भूलने की बीमारी होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑब्लिवियन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा वर्ड है रोड ब्लॉक्स। रोड ब्लॉक्स का मतलब होता है बाधाएं या फिर रुकावट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि रुकावट लाना। एग्जाम्पल इसका है द पुलिस हैव टू सेट अप रोड ब्लॉक्स इन द सिटी कंसर्निंग द ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए जो है वो पुलिस को रोड ब्लॉक्स यानी कि रुकावट यानी कि नाकाबंदी लगानी पड़ी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रोड ब्लॉक्स इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा आज का लास्ट वर्ड है डिक्राइड। डिक्राइड का मतलब होता है निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंडेम या फिर क्रिटिसाइज, यानी कि किसी के बारे में भला बुरा बोलना या फिर उसकी निंदा करना, उसके बारे में बुरा बोलना। एंटोनिम इसका होता है प्रेज, यानी कि सराहना करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है नेहा वॉज डिक्राइड इन फ्रंट ऑफ आवर कोलिग्स इन द ऑफिस, यानी कि नेहा जो है वो अपने ही ऑफिस में अपने कोलिग्स के सामने उसे क्रिटिसाइज किया गया, उसके बारे में बुरा बोला गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिक्राइड इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।